Hello students, here we are going to discuss about the GK. In that we will discuss chapter number 30, that is greatest inventions of this decade. So this chapter is basically belonging to technology, so try to understand it properly. In this chapter we are going to discuss about the invention which has already been done इन दिस डिकेड मतलब पिछले 10 सालों में कौन कौन से इन्वेंशन हुए हैं, मेजर इन्वेंशन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इन्वेंशन आर द गिफ्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलोंग विद द कंप्यूटर साइंस. ठीक है, इन सबको मिला के ये सारे इन्वेंशन हुए हैं. अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी डे बाय डे वी नो दैट मैनी अपडेट्स आर देयर इन द टेक्नोलॉजी. तो उसका अगर आपको समझना है कि पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है एंड फ्यूचर में कैसा होने वाला है टाइम, तो उसके लिए आप अपने ग्रैंडफादर्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या फिर अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो. उनसे पूछो कि जब भी वो हम हमारी एज में थे, मतलब नियरली 15 to 20 years old, एट दैट टाइम व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दे वर यूजिंग. टेक्नोलॉजी तब थी या नहीं थी, व्हाट वाज द लाइफस्टाइल विच दे वर फॉलोइंग. तो इन सब के बारे में आप बात करो तो आपको पता चलेगा कि पहले के टाइम में, पास्ट में, मतलब बिफोर 50 और 60 years लाइफ कैसी थी और अभी के टाइम में लाइफ कैसी है. और उसके बाद आप इमेजिन कर सकते हो कि हाउ फास्ट दिस इन्वेंशन और हाउ फास्ट दिस टेक्नोलॉजी इज़ मूविंग अहेड. तो उसके अकॉर्डिंगली आप इमेजिन कर सकते हो कि इन फ्यूचर द लाइफ इज़ अबाउट एट व्हाट स्टेज दैट वी कैन इमेजिन. तो चलो अभी ये डिकेड की बात कर लेते हैं. तो फर्स्ट टेक्नोलॉजी दैट हैज़ बीन इन्वेंटेड, दैट इज़ Android software. This Android is an operating system software used in almost all the smartphones. हम आजकल तो सब लोग स्मार्टफोन ही यूज़ करते हैं. ठीक है, तो each and every smartphone, almost all smartphone is having this software, Android software. There are about 2.2 million applications available in the Play Store of Android for downloading. Some of these are educational applications that are used to make learning joyful. Many of us are doing. ठीक है, स्पेशली ये जो बायजूस या फिर वेदांतु, ये जो सारी एजुकेशनल एप्लीकेशंस हैं, that are running through this software only. अदर देन दिस बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसे भी हैं जो कि प्री प्राइमरी और किंडर गार्डन के बच्चों के लिए बनाई जाती है. तो उसमें भी आप ये चीज़ देख सकोगे. ठीक है, कि उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर. देन नेक्स्ट इज़ दैट इज़ जीपीएस. जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. मतलब कि अगर आप कहीं पे भी जाना चाहते हो, आप लोगों ने यूज़ किया ही होगा डेफिनेटली, हम करते ही है. नाउ डेज इट इज़ इनबिल्ट सॉफ्टवेयर इन द स्मार्टफोन, जीपीएस करके होता ही है. अगर आपको कहीं पे भी जाना है, सिर्फ आपको एड्रेस में आपको अपना डेस्टिनेशन इसमें डालना है, तो ऑटोमेटिक दिस जीपीएस सिस्टम विल डायरेक्ट यू टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन, करेक्ट डेस्टिनेशन. तो दैट इज़ व्हाट द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. So this GPS was developed by the US Department of Defense and Dr. Ivan Gatting. This technology became commercially available for phone devices and helped to locate the position of anybody at any point on the earth. Then next is social networking. सोशल नेटवर्किंग साइट, जो कि आजकल सब लोग दीवाने बने फिरते हैं ये सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए, कि जैसे कि आप देखो फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे क्या है, दीज ऑल आर सोशल नेटवर्किंग साइट, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रह सकते हो. दिस सोशल नेटवर्किंग साइट इज़ अ बून इन द सोशल मीडिया. This was started with a website, Friendster. Nowadays, social networking platforms like Facebook, Twitter, WhatsApp, Google+, and many more provide us a platform where we can interact with others virtually and also do our business promotions. बिज़नेस प्रमोशन को छोड़ के इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो.
ठीक है. Nowadays, due to this COVID-19 pandemic situation, classes are also being held on this social networking site. So education is also possible nowadays due to this social networking site. It is a boon if you will use it properly. ठीक है. Otherwise it will become curse if you will not use it properly. बहुत सारे किस्से आपने सोशल नेटवर्किंग साइट के सुने हैं. ठीक है. तो जब भी हम सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ करें, प्रिकॉशन के साथ यूज़ करना चाहिए, जब जैसे कि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. देन कम्स यूट्यूब. यूट्यूब इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फ्री वीडियो शेयरिंग वेबसाइट. इट वॉज बॉट बाय गूगल फ्रॉम इट्स डेवलपर्स. It allows people to watch, upload and share videos online. ये बहुत ही मतलब यूज़फुल एक साइट है जिससे हमें बहुत सारे वीडियोस मिल सकते हैं. ठीक है. अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के वीडियो हमें बहुत सारे मिल सकते हैं. यू कैन ऑल्सो नो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ विच यू हैव नॉट इवन सीन. यू कैन सी दोज प्लेसेस थ्रू द वीडियो. आप देख सकते हो, मतलब वर्चुअली यू कैन सी. सो लाइक दिस वे इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट इन्वेंशन ऑफ द डिकेड. उसके बाद है नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन शॉपिंग. ऑनलाइन शॉपिंग जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ठीक है, ये सारी जो साइट है, मिंत्रा, दीज ऑल आर ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स. ऑनलाइन शॉपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम मर्चेंट्स डायरेक्टली ओवर द इंटरनेट यूजिंग अ वेब ब्राउज़र. The online shopping concept was first introduced by an English businessman, Michael Aldrich, in 1979. This has become very popular as people find it more convenient and easy to shop from the comfort of their homes or offices. We are also doing online shopping. हम भी करते ही है. ठीक है. How much it is comfortable we know, and this is what the main reason behind the getting this type of sites more popular. Then comes next, that is Prius. Prius क्या है? तो Prius is a driverless car. क्या है? Prius is a driverless car that has no brake pedal, accelerator or steering wheel and moves safely without a human driver. It is powered by an electric motor. This project was initiated by Google in 2008. It uses special software that is a combination of sensors and very accurate digital maps to move around the real world. Other than that, it is also using another software that is LiDAR. It is a radar-like technology that uses light instead of radio waves, and plus sensor technology which we discussed. So go straight to cars without steering wheels or foot pedals that we discussed. अभी Prius नाम कैसे आया? तो Prius it is actually a Latin word जिसका मतलब है फर्स्ट और ओरिजिनल. On that basis, this Google has invented this type of driverless car. That was the first driverless car, and that is why it is given name Prius. Various models are available. That is Model X, X, 3, Y, etc. Price कितनी होगी? Can anyone imagine? Its starting price is $35,000. This is, I am talking about United States dollar. That is $35,000 to $1,24,000 without tax. ठीक है. जैसे हम ऑन रोड प्राइस वगैरह काउंट करते हैं ना, तो उसमें ये टैक्स के अलावा ये बेसिक प्राइस है, प्लस टैक्स वगैरह जो आता है वो. अभी आपको पता होगा कि $1 इज इक्वल टू हाउ मच इंडियन रुपीज़? एनीवन नोज? It's approximately 73.85 rupees. 1 United States dollar equals to 73.85 rupees. उसके अकॉर्डिंगली अगर हम काउंट करें तो $35,000 का होगा 25,84,662 रुपीज़, वो भी टैक्स के बिना. एंड $1,24,000 का होगा 91,57,090 रुपीज़. ठीक है. तो ये है प्रायस कार, दैट इज़ व्हाट ड्राइवरलेस कार. देन नेक्स्ट इज़
टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, वी ऑल आर यूजिंग नाउअडेज टच स्क्रीन मोबाइल, ठीक है, आपको टाइप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सीधा टच करो तो टच करते ही वो पर्टिकुलर खुल जाएगी एप्लीकेशन। तो टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी हैज़ कम्प्लीटली टेकन ओवर द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटिंग. It allows us to give commands to our phones, tablets or computers just by touching the screen with our fingers. This technology has reduced the use of button phones. Afterwards, the iPhone. The iPhone was launched in 2007. It changed the way of using phones from making only phone calls to sending email, using internet, playing games, taking pictures and watching videos. ठीक है, अभी हमने ये सब कुछ तो डिस्कस किया, जैसे कि यहाँ पे एक रियल लाइफ करके आपको दिया है कि व्हेन यू ट्रैवल बाय कार यूज़ द जीपीएस टू रीच योर डेस्टिनेशन। आप ये ट्राई कर सकते हो व्हेन एवर यू आर मूविंग थ्रू योर कार। कंपलसरी नहीं है सिर्फ कार में, अगर आप स्कूटर पे भी जाते हो या फिर वॉक करके भी जाते हो तभी भी आप ये जीपीएस यूज़ कर सकते हो टू रीच टू योर डेस्टिनेशन। देन वन मोर इलेक्ट्रिक कार इज़ दैट इज़ टेस्ला electric car. Tesla electric car. Tesla is a plug-in electric car that runs purely on green energy. मतलब renewable sources पे ये चलती है कार. So I hope these inventions are clear to you and you understood, and nowadays we are using it, so most of us are knowing about this. Now let us discuss quiz. So you have to take the correct answer. The first quiz is which of the following objects can be made GPS इनेबल्ड। इसमें से क्या GPS इनेबल मतलब कहाँ पे हम GPS यूज़ कर सकते हैं? कार में, बोट में, एयरप्लेन्स में या ऑल ऑफ दिस? तो सब में हम GPS यूज़ कर सकते हैं, तो आंसर इज़ ऑल ऑफ दिस। देन सेकंड वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम? तो दैट इज़ एंड्रॉयड 7, ऑप्शन नंबर डी। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स? ई कॉमर्स मतलब कौन कौन इन्वॉल्व होगा? ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन शॉपिंग में, ठीक है, तो कौन कौन इन्वॉल्व होगा? प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, बायर्स और ऑल ऑफ दिस। तो ऑनलाइन शॉपिंग पॉसिबल कैसे? अगर गुड्स वगैरह आप वहाँ पे रखोगे तभी तो शॉपिंग हो, कोई शॉपिंग कर पाएगा। तो जो बनाता है वो है प्रोड्यूसर, तो वो भी इन्वॉल्व होगा। फिर उसको जो बेचता है वो है सेलर, तो वो भी होगा। एंड वी बायर आर ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द शॉपिंग। तो यहाँ पे ये तीनों आएंगे, तो करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दिस। देन फोर्थ वन इज सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स क्रिएट अ डैश फॉर द पीपल विथ कॉमन इंटरेस्ट, तो दैट क्रिएट्स वर्चुअल कम्युनिटी। देन हु इज़ द फाउंडर ऑफ द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम? तो उसमें आएगा आंसर दैट इज़ बी, एंड्रयू ई रूबिन, दैट इज़ द founder of Android operating system. What is the minimum age requirement to sign up in any social networking website? तो that is minimum age required is 13. But nowadays ये भी fact है कि nowadays the children below 13 age are also having account on Facebook, Twitter, मतलब उसमें वो क्या करते हैं, वो अपनी wrong age डाल देते हैं, ठीक है, और अपना अकाउंट बना लेते हैं। बट दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू डू दिस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो अंडर एज में आपको नहीं देखनी चाहिए या फिर नहीं फेस करनी चाहिए। देन सेवन्थ इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमन इन अ ड्राइवरलेस कार? ह्यूमन का काम क्या है? तो यू नीड टू प्रोवाइड डेस्टिनेशन, आपको डेस्टिनेशन तो प्रोवाइड करना ही चाहिए, क्योंकि ड्राइवरलेस कार है तो अपने आप से तो चलेगी मगर पहुंचाएगी कहाँ आपको? तो उसके लिए आपको यू हैव टू एंटर द डेस्टिनेशन। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज सी, प्रोवाइडिंग डेस्टिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग टच स्क्रीन जेस्चर्स इज यूज्ड टू ओपन शॉर्टकट मेनू ऑन अ टैबलेट? तो उसमें है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रेस एंड होल्ड। देन नाइन्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग अ लिंक ऑन यूट्यूब? तो उसमें है लोडिंग, ठीक है, हम बोलते हैं ना पेज लोड हो रहा है, इट मीन्स कि इट इज़ गेटिंग ओपन। So this was all about the invention of this decade. I hope this is clear to you. You will also get worksheet to solve the question answer related to this chapter. So please try to solve each and every question answer given in that worksheet properly, and for that you have to read the chapter. So keep learning. Thank you so much.